दोस्तों, आज तक हमें ये लगता था कि जो मालदीव की नई सरकार है मोहम्मद मुइज्जू को इन्हें सिर्फ भारत सरकार से नहीं बल्कि भारत सरकार के कुछ नीतियों से प्रॉब्लम है, जिनको देख करके भारतीयों में ज्यादा गुस्सा नहीं था। लेकिन किसे पता था कि मालदीव की जो नीतियां हैं वो कब भारत के खिलाफ हो जाएगी, इसके बारे में भारत सरकार को भी पता नहीं था। और धीरे धीरे मोहम्मद मुइज्जू कुछ ऐसा कर जाएंगे जिसकी वजह से भारत के लोगों के मन में मालदीव के लिए उतना ही नफरत बढ़ता जाएगा। और ऐसा नहीं है कि जितने भी बातें मैं कर रहा हूँ ये हवा में बातें कर रहा हूँ, तो ऐसा सॉलिड प्रूफ ला करके रखूंगा जिसकी वजह से आपका दिमाग चकरा जाएगा और जिसकी इंफॉर्मेशन आपको गूगल में भी देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला तो ये है कि हाल ही के दिनों में एक 13 साल का लड़का था मालदीव के अंदर जिसे काफी ज्यादा इंजरी आई हुई थी, जिसको मालदीव के दूसरे अस्पताल में जाने के लिए एक एयरक्राफ्ट का जरूरत था जिसका नाम है डोर्निया एयरक्राफ्ट। हालांकि इस एयरक्राफ्ट की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जो मालदीव देश है वो कई सारे आइलैंड से बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एयरक्राफ्ट या फिर नाव का जरूरत पड़ता है। जिसकी वजह से इनके फैमिली मेंबर ने मुइज्जू की सरकार से ये रिक्वेस्ट किया था कि इस डोर्निया एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल करने की इन्हें अनुमति दी जाए। लेकिन मालदीव की सरकार ने क्या किया, इस एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करने की मंजूरी नहीं दिया, जिसकी वजह से इस 13 साल की लड़के की जिंदगी अब नहीं रही है। लेकिन आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि इस कहानी में भारत का रोल क्या है और आखिरकार इससे क्या साबित होता है कि मोहम्मद मुइज्जू ने कुछ भारत के खिलाफ काम किया है। तो आप सुनिए, ये जो डोर्निया एयरक्राफ्ट है इसे भारत सरकार ने ही मालदीव को गिफ्ट किया था और इंडियन मिलिट्री इस डोर्निया एयरक्राफ्ट को फ्लाइंग करवाती है। और मोहम्मद मुइज्जू ये बात नहीं चाहते थे कि इंडियन मिलिट्री इस एयरक्राफ्ट का उपयोग मालदीव की रक्षा करने के लिए करे, क्योंकि आप समझ के देखिए मोहम्मद मुइज्जू का पर्पस यही था कि वो इंडियन मिलिट्री को मालदीव से बाहर निकाले। लेकिन यदि इंडियन मिलिट्री मालदीव की मदद करते हुए सोशल मीडिया पे छाई हुई रहती तो मालदीव के आम लोगों के मन में इंडियन मिलिट्री का सम्मान करती, जिसकी वजह से मालदीव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि इंडियन मिलिट्री किसी भी तरीके से मालदीव के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करे। और इसका दूसरा कारण ये है कि मोहम्मद मुइज्जू चाइना को परमिशन दे चुका है कि वो अपनी जासूसी शिप को मालदीव में ला सकता है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इससे पहले चाइना अपने जासूसी शिप को श्रीलंका के हम्बल टोटा पोर्ट पे लाके खड़ी करता था, जिसकी वजह से भारत के कई सारे खुफिया इंफॉर्मेशन चाइना के हाथों में लग चुका है। हालांकि भारत के कई सारे दबाव देने के बाद जा करके श्रीलंका ने चाइना के ऊपर 1 साल का बैन तो लगा दिया है कि चाइना अपने किसी भी प्रकार का शिप 1 साल के लिए श्रीलंका के पोर्ट पर नहीं ला करके रख सकता है। लेकिन मोहम्मद मुइज्जू ने चाइना को खुला छूट दे दिया है कि आप अपने जासूसी शिप को हमारे देश ला सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा भी थोड़ा फायदा हो जाएगा और इससे चाइना को भी फायदा होगा। मालदीव को क्या फायदा होगा तो समझिए, यदि चाइना के शिप मालदीव के बंदरगाह में उतरती है तो चाइना मालदीव को मोटा पैसा देगा, या कहें चाइना मालदीव के ऊपर इन्वेस्ट भी करेगा, जिससे आप दूसरी भाषा में कर्ज भी समझ सकते हैं। लेकिन इससे भारत को काफी बड़ा नुकसान होगा। जैसा कि हम जानते हैं भारत के कई सारे आईटी कंपनियां भारत के साउथ एरिया में मौजूद हैं, जिसका कई सारे इंफॉर्मेशन ये अपने डाटाबेस में रखते हैं, जिसको निकालने का काम चाइना की ये जासूसी शिप करने वाली है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को इसके बारे में पता नहीं है, बल्कि भारत सरकार को इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इसीलिए तो भारत सरकार हर बार चाइना को ये चेतावनी देती रहती है कि ये जो काम कर रहे हो ना तुम, इसका नुकसान तुम्हें फ्यूचर में भुगतना पड़ेगा। लेकिन चाइना क्या इसके बारे में सोचेगा? बिल्कुल नहीं। इसीलिए तो भारत को अभी के लिए काफी ज्यादा तकलीफें हो रही है और इन सभी चीजों का जिम्मेदार है मालदीव। वैसे आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू वॉच माय वीडियो।